नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। खबर दिन भर आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले शिवपुरी की बात करते हैं। जिला अस्पताल में अफरा तफरी मची है। अफरा तफरी में एक मासूम की मौत की खबर है। आईसीयू में भर्ती था मासूम। सिलेंडर फटने की अफवाह पर मरीज बाहर निकले। मरीजों के साथ परिजन भी अस्पताल से बाहर निकले। ऑक्सीजन सिलेंडर में रिसाव हुआ था। जानकारी मिलते ही मौके पर कलेक्टर भी पहुंचे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अफवाह थी और लोगों ने उस पर भरोसा कर लिया कि सिलेंडर फट चुका है और डर के मारे लोग वहां से भाग खड़े हुए, भागने लगे, जिसमें एक बच्चे की मौत की खबर है। तो बच्चे को 2 दिन पहले भर्ती किया गया था यहाँ पे। उससे बच्ची की कंडीशन खराब थी, बहुत सीवियर एआरआई था, सेप्टिसीमिया भी था, उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत। 2 दिन से उसको मैनेज किया जा रहा था जी। उसको अच्छे से मैनेज भी कर रहे थे। सुबह तक ठीक भी था, लेकिन शाम को अचानक उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी। उसको बहुत ज़्यादा रिट्रैक्शंस आ रहे थे, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी उसको। तो उसको पूरा ऑक्सीजन लगाया था, इंजेक्शन लगाए थे। उसको रेफर करने की हमने कोशिश की थी, रेफर किया भी था उसको, लेकिन रेफर नहीं हो पाया था। ये रेफर कर ही नहीं पाए थे, पर बच्चा ही था, उसके इलाज ही कर रहे थे। अच्छा, ये बनाया था जी गाड़ी। अच्छा, गाड़ी नहीं है। ये जो गाड़ी वाला ड्राइवर आया था, ये किसके लिए आया था? बच्चे के लिए? अभी आया जस्ट यहाँ तो। अच्छा, अभी बच्चे की क्या पोजीशन है? बच्ची की कंडीशन खराब है जी। और ज्यादा जानकारी के लिए अशोक अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, आखिर ये पूरा वाकया हुआ कैसे, घटना कैसे घटित हुई, किन हालातों में हुई, जानकारी विस्तार से। अशोक, सुन पा रहे हैं आप? शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं शिवपुरी से, जहां पर अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल तब पैदा हुआ जब किसी ने अफवाह फैलाई कि सिलेंडर फट गया है। लोग भागने लगे और लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग भागने लगे। आईसीयू में बच्चा भर्ती था, मां उसे लेकर भी भागने लगी और उसी दौरान उस बच्चे की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सिर्फ सिलेंडर में रिसाव हुआ था, सिलेंडर फटा नहीं था, पर गलत अफवाह की वजह से लोग भाग खड़े हुए और किसी की सुनने को तैयार नहीं थे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आईसीयू में बच्चा भर्ती था जिसकी मौत की खबर है। अफरा तफरी का माहौल हो गया, गलतफहमी बताई जा रही है वजह। ज्यादा आखिर क्या है जानकारी इस मामले में हमारे सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, आखिर ये पूरा वाकया क्या था, कैसे घटित हुई ये घटना, किन परिस्थितियों में ये घटना घटित हुई है, जानकारी विस्तार से दीजिए। अशोक, सुन पा रहे हैं आप? अशोक, आपको मेरी आवाज मिल रही है? शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शिवपुरी के जिला अस्पताल की तस्वीरें हैं, जहां पर अफरा तफरी का माहौल आप साफ तौर से देख सकते हैं। लोगों में गलतफहमी आ गई थी कि सिलेंडर फटा है। अफवाह की वजह से लोग भागने लगे और इसी दरमियान एक बच्चा जो आईसीयू में भर्ती था, उसकी मां भी बच्चे को लेकर के भागने लगी, जिसकी हालत नाजुक थी, पर मां डर गई थी सिलेंडर फटने की वजह से। और बता दें आपको, इसी वजह से बच्चे की मौत हो गई है। अफरा तफरी का माहौल अस्पताल में साफ तौर से दिखाई दिया। सिलेंडर नहीं फटा था, सिलेंडर में रिसाव की बात सामने आ रही है कि सिलेंडर में सिर्फ रिसाव हुआ था। ये सिर्फ अफवाह थी कि सिलेंडर फटा है, जिस वजह से लोग इतना ज्यादा हड़बड़ा गए कि भाग खड़े हुए और कुछ उन्हें सूझबूझ नहीं आई, बस खुद को बचाने की कोशिश और अपनों की बचाने की कोशिश में वो लगे रहे। अस्पताल प्रबंधन की यहाँ पे भी बड़ी लापरवाही है कि किसी ने भी सही जानकारी नहीं दी, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। बच्चा अस्पताल में था, वार्ड में था, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे सहयोगी अशोक अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल मिल रही है। ये पूरा वाकया कैसे घटित हुआ, आखिर किन परिस्थितियों में ये घटना घटित हुई है, पूरी जानकारी विस्तार से दीजिए।
देखिए, मैं आपको बता दूं, ये पूरा वाकया शिवपुरी जिला चिकित्सालय की एसएनसी यूनिट का है। इस यूनिट में किसी तरह ये अफवाह फैल गई कि सिलेंडर फट गया है। इसके बाद में एसएनसी यूनिट की मरीजों को लेकर उनके अटेंडर बाहर की ओर भागने लगे और अन्य वार्डों में भर्ती को लेकर भी उनके अटेंडर बाहर की ओर निकलने लगे। कुछ ही देर में वहाँ काफी अफरा तफरी फैल गई। सूचना मिलने पर कलेक्टर शिवपुरी और एसपी शिवपुरी भी मौके पर पहुंचे। कुछ देर बाद सब स्थिति सामान्य हो गई, लेकिन इस बीच जो एक महिला अपने नवजात शिशु को लेकर यूनिट में जो ऑक्सीजन पर था उस बच्चे को लेकर के बाहर निकल आई थी। जब वो फिर से यूनिट में पहुंची तब तक उस बच्चे की मौत हो चुकी थी। तो ये साफ तौर पर कहा जा सकता है अफरा तफरी मची। जिस तरह की वह अफवाह फैली उसके परिणाम स्वरूप एक मासूम को जान से हाथ धोना पड़ा। जी, पर आखिर ये अफवाह फैली कैसे? अफवाह फैली भी तो क्या वहां पर अटेंडर नहीं थे, डॉक्टर्स मौजूद नहीं थे, देखने वाला कोई मौजूद नहीं था कि ऐसे ही मरीजों के परिजन भी भाग रहे हैं, मरीज को भी लेकर भाग रहे हैं, तो कोई रोकने वाला, टोकने वाला, बात करने वाला नहीं था, समझाने वाला? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, सिविल सर्जन जो कहना था वो उनका ये कहना था कि कोई जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसकी कोई ब्रेकेज हुआ था, जिसके कारण जो ऑक्सीजन सिलेंडर से गैस का रिसाव हुआ। वहाँ के जो वहाँ अटेंडर थे उन्होंने उसे सिलेंडर फटने के रूप में माना और यही अफवाह एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में चली गई और इसके कारण समूचे अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग अस्पताल से बाहर की ओर भागने लगे और इसी का परिणाम ये हुआ कि एसएनसी यूनिट में एक माँ जो अपने नवजात शिशु को लेकर बाहर की ओर भागी, जब वह फिर से एसएनसी यूनिट में पहुंची तब तक उस मासूम की जान जा चुकी थी। जी, ठीक, बहुत शुक्रिया अशोक जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब बिहार की बात करेंगे। बिहार के वैशाली से ये बड़ी खबर आपको बताएं। बेकाबू ट्रक ने कई लोगों को रौंद दिया है। हादसे में 8 लोगों की मौत की खबर है। ब्रह्मा स्थान में बेकाबू ट्रक घुस गया। ब्रह्मा स्थान में पूजा चल रही थी। मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने, ये बड़ी खबर आपको बिहार के वैशाली की बता रहे हैं। तस्वीरें बिहार के वैशाली की हैं। बेकाबू ट्रक ने कई लोगों को रौंद दिया और हादसे में 8 लोगों की मौत की खबर है। ब्रह्मा स्थान में बेकाबू ट्रक घुस गया और ब्रह्मा स्थान में पूजा चल रही थी। मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह बड़ा हादसा हुआ। कई सारे लोगों की मौत, कई सारे लोग घायल बताए जा रहे हैं। ब्रह्मा स्थान पर जाकर के ट्रक घुस गया और ये बड़ा हादसा हुआ है जिसमें 8 लोगों की मौत हुई है। ब्रह्मा स्थान में पूजा चल रही थी, बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और ट्रक के घुसने से कई लोगों की मौत हो गई, कई घायल बताए जा रहे हैं। मंदसौर से बड़ी खबर की बात करेंगे। गैराज में आग लगने से हड़कंप मचा है। कुमावत कार गैरेज में आग ने भीषण रूप ले लिया। 4 4 व्हीलर गाड़ियां जलकर खाक हो चुकी हैं। गैराज में रखा सामान भी स्वाहा हो गया। मौके पर पहुंची दमकलों ने आग पर काबू पाया। दलोदा के भावगढ़ फंटा इलाके की ये घटना आपको बता रहे हैं। गैराज में आग लगी और हड़कंप मचना शुरू हो गया। 4 व्हीलर गाड़ियों भी जलकर खाक हुई हैं। गैराज में रखा सामान जलकर पूरा स्वाहा हो चुका है। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया। दलोदा के भावगढ़ फंटा इलाके की एक घटना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भोपाल से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। एमपी एग्रो परिसर में युवक का शव मिला है। टीला जमालपुरा थाना इलाके का ये मामला है। युवक की आत्महत्या करने की आशंका जताई जा रही है। 1 महीने पुरानी लाश बताई जा रही है। मृतक की फिलहाल शिनाख्त नहीं हो पाई है।
ग्वालियर की बात कर लेते हैं। पुलिस ने 2 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से 70 लाख की हेरोइन भी जब्त की गई। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 लोग कीमती ड्रग्स लेकर इसे खपाने की कोशिश में लगे हैं और इसी सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नाकेबंदी कर एक कार से 70 लाख की हेरोइन जब्त की। साथ ही 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। ये ग्वालियर पुलिस में आज ये क्राइम ब्रांच ने बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए 2 नशे के तस्करों को पकड़ा है थाना मुरार क्षेत्र से, जिनके पास से लगभग 370 ग्राम हेरोइन, जो कि मॉर्फिन का, जो अफीम से निकलता है, इसका सबसे परिष्कृत रूप होता है, ये बरामद की है, जो इसकी कीमत लगभग 50 लाख रुपए है। और ये अभी हाल ही के वर्षों में ग्वालियर में ब्राउन शुगर, गांजा आदि पकड़े गए हैं, परंतु हेरोइन जो है ये पहली बार पकड़ी गई है। और इसमें जो आरोपी पकड़े गए हैं ये मुरार क्षेत्र से पकड़े गए हैं। एक भिंड का रहने वाला है, एक ग्वालियर का रहने वाला है। जो ग्वालियर का है उसके ऊपर 1-2 प्रकरण दर्ज हैं। भिंड का जो है उसके ऊपर उसका भी क्रिमिनल। और ज्यादा जानकारी के लिए सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, लाखों रुपए की हेरोइन पकड़ाई है, 2 सदस्य भी गिरफ्तार हुए हैं। क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? जांच में क्या कुछ सामने आ पाया है? कहां से तार जुड़े हैं? क्या है? कहां ले जा रहे थे? बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर में पुलिस को सूचना मिली थी कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में हेरोइन जो ड्रग्स है वो आने वाली है और यही वजह है कि पुलिस ने नाकेबंदी की। तो एमएच चौराहे के पास कार से 2 युवक आते नजर आए और उसी दौरान जब उनसे रोककर पूछताछ करने की कोशिश की गई तो वो कार लेकर भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी करके उनको दोनों को पकड़ा। इनमें से एक ग्वालियर का रहने वाला है, दूसरा भिंड का रहने वाला है। जब इनसे पूछताछ की और तलाशी ली गई तो इनके कब्जे से करीब, दोनों के कब्जे से लगभग 70 लाख रुपए की प्रतिबंधित हेरोइन ड्रग्स बरामद हुई है। और इन दोनों से पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि ये जो है ड्रग्स उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों से लेकर आते थे और इनका एक बड़ा नेटवर्क है। यही वजह है कि पुलिस अब इनके बताए हुए पते के आधार पर तस्दीक करने और इनके नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है। ठीक, बहुत शुक्रिया सुशील। और चलिए भोपाल की बात कर लेते हैं। भोपाल में पकड़ाया है नकली आर्मी मैन। आर्मी की ड्रेस में युवक घूम रहा था, खुद को आर्मी ऑफिसर बता रहा था, युवाओं को अपना टारगेट बनाता था, आर्मी में नौकरी दिलाने का झांसा दिया करता था। आर्मी में नौकरी दिलाने के नाम पर 5 लाख रुपए मांगे गए। नौकरी दिलाने की बात पर खुद को कर्नल बताया था। फर्जी दस्तावेज के आधार पर आर्मी इलाके में घुसने की कोशिश की। आर्मी इंटेलिजेंस, सेना, पुलिस ने फर्जी दस्तावेज के साथ ही हिरासत में ले लिया है। पूछताछ में अलग अलग इलाके में पोस्टिंग की बात कही उसने। रचना नगर में किराए से फर्जी आर्मी मैन रह रहा था। किराए के मकान में मिले फर्जी आर्मी मैन अंकुर राघव के अलग अलग आर्मी की वर्दियां। शाहजहानाबाद पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, फर्जी आर्मी का जवान बनकर के घूम रहा था ये जो शख्स, आखिर इसके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? कहाँ का रहने वाला है? कितने टाइम से ऐसे ही लोगों को परेशान किया करता था, टारगेट करता था, और क्या कुछ जांच में? देखिए, अगर बात करें तो शाहजहानाबाद इलाके से पूरा मिलिट्री कैंट एरिया लग जाता है, तो वहाँ किसी को शक नहीं हुआ कि आखिरकार ये जो व्यक्ति घूम रहा है, जिसका नाम अंकुर राघव बताया जा रहा है, ये वाकई में मिलिट्री मैन है या फिर फर्जी है। इसने कई लोगों के साथ ठगी की है। फिलहाल कुछ लोगों ने बताया कि 5 लाख रुपए की ठगी की गई है। हालांकि शाहजहानाबाद पुलिस पूरे मामले की पूछताछ कर रही है, क्योंकि इसके पास से कई जो है सेना की वर्दी मिली है, उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार ये उन वर्दी का किस तरह से प्रयोग करता था, और बाकी पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार इस व्यक्ति का संबंध कहाँ से, कहाँ के रहने वाला। फिलहाल अंकुर राघव नाम ही इसकी पहचान अभी सामने आ पाई है। ठीक, बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे भिंड की, जहां शराब ठेकेदार के द्वारा आबकारी विभाग के महिला अधिकारी को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया। बताया जाता है कि महिला अधिकारी को ये धमकी उस समय मिली जब वो नकली शराब की सूचना मिलने के बाद जांच के लिए शराब दुकान पहुंची थी। वहीं पुलिस ने महिला आबकारी अधिकारी की शिकायत पर सरकारी काम में बाधा डालने का केस दर्ज किया और मामले की जांच में जुट गई है। सास की दुकान इसके कुछ सदस्यों द्वारा
जहाँ आबकारी अमला वहाँ चेक करने गया तो उन्हें शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई, उनको निरीक्षण नहीं करने दिया। इस संबंध में रिपोर्ट होने का अंतर्गत धारा 353 में अपराध पंजीबद्ध किया गया। अगर ऐसा कुछ चीज संज्ञान में आया तो उसकी विधिनुसार कार्रवाई की जाएगी। सीहोर से बड़ी खबर की बात करेंगे। अनियंत्रित होकर पलटी हादसे में 12 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। खंडवा जोड़ पर यह हादसा हुआ है। सीहोर से कुरावर बस जा रही थी, उसी दौरान यह बड़ा हादसा हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई है। हादसे में कई सारे यात्रियों के घायल होने की खबर है। ये बड़ी खबर, ये तस्वीरें आपको सीहोर की दिखा रहे हैं, जहां पर यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई और हादसे में 12 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में नया मोड़ आ गया है। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा पर बड़ा हमला बोलते हुए दुष्कर्म के आरोपी को भानु प्रतापपुर में टिकट देने के आरोप लगाए। मरकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम पर दुष्कर्म का आरोपी होने का आरोप लगाते हुए निशाना साधा। कांग्रेस का आरोप है कि ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ नाबालिग बच्ची के रेप और देह व्यापार की धाराएं दर्ज हैं। ब्रह्मानंद नेताम पर जमशेदपुर के टेलको थाने में एफआईआर फाइल है। अब इस खबर के आते ही भानु प्रतापपुर उपचुनाव में सियासी हलचल तेज हो गई है। सीएम भूपेश बघेल ने भी बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 15 साल की बच्ची की बलात्कार और देह व्यापार में धकेले जाने के मामले के एक अभियुक्त ब्रह्मानंद नेताम को भाजपा ने भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी बनाया। भाजपा प्रत्याशी ने झारखंड में पॉक्सो एक्ट में दर्ज अपराध को निर्वाचन शपथ पत्र में किसके कहने पर छुपाया है। वहीं भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम ने कहा, आज जब मैं चुनावी मैदान में हूं तो हार के डर से कांग्रेस मुझ पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है। अगर मुझ पर कहीं आपराधिक मामला दर्ज होते तो नामांकन फॉर्म में उससे जरूर दर्ज करता। के ऊपर बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, देह व्यापार में धकेलने, नाबालिग का देह शोषण का अपराधी है। ब्रह्मानंद नेताम मामले में नाबालिग बच्ची के बलात्कार और देह व्यापार में धकेलने की लगी है धाराएं। निर्वाचन नाम निर्देशन पत्र में नेताम ने छुपाई है आपराधिक जानकारियां। ब्रह्मानंद नेताम जैसे आरोपी आखिर किस मुंह से खुलेआम घूम रहा है। ब्रह्मानंद नेताम के कृत्य से पूरे छत्तीसगढ़ का मुंह शर्म से झुक गया है। छत्तीसगढ़ महतारी भी आज अपने ऐसे कपूत के कुकर्म पर। भाजपा के लोग हमेशा गलत काम करते आते हैं और गलती को छुपाते आते हैं। वो आज दिख गया है कि उनकी कथनी करनी क्या है, वो दिख गया है। उनके चाल चरित्र क्या है वो आप लोगों के बीच में आ गया है। तो ऐसे प्रत्याशी को इन लोग अपराधी जो बलात्कार, नाबालिग बच्चे से बलात्कार किए, ऐसे लोगों को इन लोग टिकट देते हैं और महिलाओं के सुरक्षा की बात करते। किस कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरह से आरोप लगा रहा है वो बेबुनियाद है। मैं कभी न जमशेदपुर गया हूँ। ये 2000 की मामला बता रहा है, 2019 की मामला बता रहा है। अगर ये मामला रहता, मेरे को पता रहता तो मैं अपने स्वतंत्र था, मुझे गिरफ्तार कर लेते। ये मेरी जानकारी में नहीं था। आज भानु प्रतापपुर विधानसभा की उपचुनाव हो रहा है। ये इनकी हार की जब विधानसभा में हार जब दिख रही है तो ये साजिश रच करके, ऐसा षड्यंत्र रच करके मुझ जैसे मेरे चरित्र पर नुकसान पहुंचाने के लिए, धब्बा पहुंचाने के लिए ऐसा आरोप लगा रहे हैं।
रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी के घर जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया है। अंबानी परिवार और पिरामल परिवार की ओर से जारी सूचना में ये बताया गया कि ईशा अंबानी ने 19 नवंबर को जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिसमें एक बेटा और एक बेटी है। दोनों बच्चे स्वस्थ हैं। बेटे का नाम कृष्णा और बेटी का नाम आदिया बताया गया है। और इसी के साथ ही खबर दिन भर में इतना ही।